सो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है राजू को तारागढ़ जाना है। तारागढ़ मतलब प्लेनेटोरियम। अतः वह अपने घर से पूर्वी की ओर 1.5 किलोमीटर चलता है। तो ये रहा उसका घर। वह पहले पूर्वी की ओर चला 1.5 किलोमीटर 1.5 लिखना है अपन को। तो भाई साहब चले 1.5 किलोमीटर, ठीक। फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 2.5 किलोमीटर गया। अब व्यक्ति अगर यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा स्टूडेंट्स, तो वो नीचे की ओर जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं कि व्यक्ति अगर पूर्वी की ओर देख रहा है, दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर। फिर इन्होंने कहा कि वह पूर्वी की ओर मुड़ करके 1 किलोमीटर गया। यहाँ से कोई व्यक्ति पूर्वी की ओर इसी तरफ मुड़ेगा और 1 किलोमीटर गया। आप सब जानते होंगे कि डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं होती। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमेशा वही होगा जो मैंने पहली क्लास में बताया था। हमेशा राइट तरफ हमारी पूर्व दिशा होगी। तो ये 1 किलोमीटर पूर्वी की ओर मुड़ गया। फिर इन्होंने कहा 4 किलोमीटर चला फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा और चलेगा 4 किलोमीटर। पश्चिम की ओर मुड़ करके 2.5 किलोमीटर गया। पश्चिम की ओर मतलब पीछे मुड़ेगा और जाएगा 2.5 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स ये गया 2.5 किलोमीटर। अब आपको एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर व्यक्ति यहाँ से 2.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर आया है ना, तो ये जो उसका अंतिम पॉइंट है और ये जो उसका प्रारंभिक पॉइंट है, ये एक लाइन में आएंगे, एक के नीचे एक होंगे। अब आप सवाल पूछेंगे सर ऐसा क्यों? तो वो ऐसा इसीलिए, देखो ये भाई साहब 2.5 किलोमीटर चला, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। तो अगर अपन इसको मिलाया जाए तो अगर ये एक बन गया रेक्टेंगल, अगर ये 1.5 है तो ये दूरी भी कितनी होगी? 1.5 ही होगी। और ये 1 है तो ये दूरी भी 1 ही होगी। तो 1.5 और 1 2.5 होता है। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2.5 ही होगी। इसलिए ये दोनों एक के नीचे एक आएंगे। ये क्लियर? वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये बताइए। देखो भाई आरंभिक बिंदु उसका ये है और ये इसका अंतिम बिंदु है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो अगर अपन इसको मिलाया जाए तो ये 2.5 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 2.5 ही होगी। और ये डिस्टेंस 4 है तो ये डिस्टेंस भी 4 ही होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2.5 और 4 6.5 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि भाई 6.5 किलोमीटर दूर है आरंभिक बिंदु से। और अगर ये पूछा जाएगी कि किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तो जहाँ से पूछेंगे वहाँ पे अपन डायरेक्शन प्लस बना देंगे। नीचे होती है दक्षिण दिशा, तो ये है 6.5 किलोमीटर दक्षिण में, और ये आपका आंसर हो जाएगा। होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो अपन ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा नहीं था ये। अब इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। केतन अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर घूमकर 5 किलोमीटर चला गया। तो ये रहा केतन का। केतन 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम दिशा होती है इस तरफ, बोर्ड के लेफ्ट तरफ। तो ये होगी अपनी पश्चिम दिशा। यहाँ पर आया भाई साहब 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर घूमकर 5 किलोमीटर गया। यहाँ से दक्षिण की ओर घूमेगा और 5 किलोमीटर जाएगा, तो इस तरह से पहुँच जाएगा। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्वी की ओर चला। पूर्वी की ओर ये चला 3 किलोमीटर, ये आ गया 3 किलोमीटर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक के नीचे का आएगा। और फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर वापस आ गया, और यहाँ से पश्चिम की ओर ही 2 किलोमीटर वापस आ गया, और वो यहाँ पे आ गया। ये सुनो, तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है ये बताइए, ठीक। भाई साहब ने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। भाई साहब यहाँ पर आकर के रुक गए, तो ये इसका अंतिम बिंदु होगा। मूल स्थान से दूरी पूछी है तो हम सबसे छोटी दूरी लेंगे, मतलब हमको ये दूरी बतानी है। अगर ये यहाँ पे अपन ने मिला दिया तो हम इसको यहाँ मिला देंगे, और ये बन जाएगा एक 90 डिग्री का एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में फिर से हमको बताना है कर्ण की दूरी। तो वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये देखो ये दूरी तो है 2 किलोमीटर, और ये कितना है? 5 किलोमीटर है। ये निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? कर्ण मान लेते हैं x है, तो x² = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये दूरी निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय बोलता है x का जो स्क्वायर है, यानी कर्ण का जो वर्ग है, वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल में लंब अपना 5 है और आधार अपना 3 है। तो जो x² है वो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होगा।
तो x की वैल्यू हो जाएगी √34 और इसी के करीब अपना आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन रॉन्ग है, अपना आंसर √34 किलोमीटर ही आएगा, क्योंकि √34 जो है ये एक इम्परफेक्ट रूट है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इम्परफेक्ट रूट कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये अपने मूल स्थान से केवल करनी 34 किलोमीटर दूर है, इसका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन इस तरह का स्टूडेंट, इसलिए इसका आंसर ऐसा आ रहा है। बाकी अगर आपको इस तरह की डिस्टेंस पूछी जाए जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो आपको इसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो आप कैसे बताओगे दिशा? दिशा अगर पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान पर एक प्लस बना देंगे। लेट मी ट्राई। अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो आप प्रारंभिक स्थान पर एक प्लस बना दोगे। ये पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, और ये बीच की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो भाई साहब 34.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है अपने प्रारंभिक स्थान से, ये हमारा आंसर जाएगा। तो बस डेटा ऐसा था, इसीलिए इसका आंसर इतना उटपटांग आया। अदरवाइज़ करना हमको यही है, आपको मेथड समझ आनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। इस क्वेश्चन पर ध्यान लगाते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के लिए दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक, ये था पीटर, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। अब यहाँ से दाईं ओर किस तरफ मुड़ेगा? सोचो आप कोई व्यक्ति अगर पश्चिम से दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, यानी कि दाईं ओर यहाँ जाएगा और गया केवल 3 किलोमीटर। ओके, अच्छा, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर गया। सोचो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा और जाएगा 12 किलोमीटर इस तरह से। इस तरह से 12 किलोमीटर चला जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि वह अपने उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। ये इसका प्रारंभिक स्थान है और ये इसका अंतिम स्थान है। हमको बताना है प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, तो इसी तरह जाएगा, क्योंकि हमको अगर दूरी पूछी जाएगी तो हमेशा न्यूनतम दूरी लेनी है, और न्यूनतम दूरी इसकी इसी तरह से मिलने वाली है। इसको यहाँ से मिलाओगे तो ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। आप जानते हो ये 8 किलोमीटर है, तो ये भी 8 किलोमीटर होगा, और पूरी डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 8 किलोमीटर है, तो ये जो है 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब आप जानते हो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर ही होगी, और आपको बतानी है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी जो है उसको हम बोलेंगे कर्ण। तो दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण दिया नहीं है तो उसको हम x मान लेंगे, तो जो x का स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। हम इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25। यहाँ से कोई भी नंबर बाहर कब आता है स्टूडेंट्स? जब 2-2 की पेयर बनती है। 2-2 की पेयर बनने का मतलब है ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर बाहर आ जाएगा, यानी कि वो अपने मूल स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारा आंसर 5 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए किस दिशा में है, तो दिशा के लिए आप प्रारंभिक स्थान पर एक प्लस बनाएंगे। ये दिशा होती है उत्तर, ये होती है पूरब, और ये बीच की दिशा है, तो ये हो जाएगी उत्तर पूरब दिशा। ठीक है, आसान सा सवाल है। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल करते हैं। इस क्वेश्चन में यदि आप बिंदु ए से दक्षिण में चलकर 8 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर पहुंचते हैं और वहां से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलते हैं तो सी पर पहुंच जाते हैं। ए और सी की मध्य की दूरी अपन को बनानी है। तो भाई साहब ए बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। पहले दक्षिण में चलते हैं 8 किलोमीटर और बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां से पूर्व दिशा में चलते हैं 6 किलोमीटर और बिंदु सी पर पहुंच जाते हैं। तो हमको बताना है ए से सी के मध्य की दूरी। अगर इन्होंने हमसे दूरी पूछी है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि आप लोगे न्यूनतम दूरी हमेशा। तो ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी यही होती है। तो आप ध्यान से देखो, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से तुमको बताना है कर्ण की दूरी, तो आप लोग आराम से बता दोगे, क्योंकि सर कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है।
तो जो x है स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा जाएगा 100 और यहाँ से बाहर आ जाएगा 10, क्योंकि ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर होता है। तो भाई साहब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो जो प्रारंभिक बिंदु है वहाँ पर आप प्लस बना देंगे एक बार, इस तरह से। ये पूर्व, ये दक्षिण, और ये जो दिशा है ये दक्षिण पूर्व है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप लोग अब हर क्वेश्चन को करने की स्थिति में आ गए हैं। ये क्वेश्चन भी आप आराम से बना लेंगे। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिए ये क्वेश्चन मेरे करने से पहले, कि कमल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। जैसे ये व्यक्ति है कमल, ये पहले उत्तर दिशा में गया 10 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ से वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण में आता है। सोचो अगर यहाँ से वो दक्षिण की ओर आएगा तो भाई साहब इसी दिशा में वापस आ जाएंगे। मान लेते हैं ये 6 किलोमीटर दक्षिण की दिशा है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ आ गए। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व में चलेगा तो वो यहाँ पहुँचेगा। अब वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? दूरी मतलब आपको पता है सर, न्यूनतम दूरी, ये दूरी अपन को बतानी है। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये कितनी होगी? आप जानते हो पूरी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर है, तो ये कितनी होगी? 4 होगी। फिर से आपको बताना है कर्ण, तो आप जानते हो कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। आप लोग बढ़िया इस पर लगाते हैं दिमाग। सो स्टूडेंट्स देखिए, सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, तो ये रही सीता, पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर गई, फिर दाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर गई। सीता दाएं किस तरफ मुड़ेगी? नीचे की तरफ मुड़ेगी, ये 1 किलोमीटर चली गई। इसके बाद बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर गई, यहाँ से बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर गई। अंत में बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। बाएं मुड़ेगी तो स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ जाएगी और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। सीता अपने प्रस्थान से न्यूनतम रास्ते के आधार पर कितनी दूरी पर है? प्रस्थान से न्यूनतम रास्ते के आधार पर कितनी दूरी पर है पूछा गया है। तो प्रस्थान इसका यहाँ से शुरू हुआ, प्रारंभिक स्थान, और यहाँ पर वो पहुँची अंतिम रूप से। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की न्यूनतम दूरी यही होगी, आप जानते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये अपना बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये इतना 1 है, ये 2 होगा और ये 1 है, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी 3, और ये डिस्टेंस, अच्छा अगर ये 1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 ही होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 5 में से 1 गया, 4 बचेगी। यानी कि यहाँ अपना लंब 4 है और आधार 3 है। हमको बताना है कर्ण। आप जानते हो कि जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 16 प्लस 9 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 25 हो जाएगी। और तुम जानते हो 25 में से 5 बाहर आता है, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, और हमारा आंसर इसका 5 हो जाएगा। आसान सा सवाल है, आगे निकलते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोबारा से, मतलब पहली बार कर रहे हैं। रंगा घर से दक्षिण की ओर निकलता है, 60 मीटर चलकर पूर्वी की ओर मुड़ जाता है। तो ये रहा स्टूडेंट, ये रंगा गया 60 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर पूर्वी की ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर गया। वहाँ से उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ेगा और 30 मीटर चल करके रुक गया। देखो ये इतनी डिस्टेंस अपन ने 60 मानी है, तो हमको 60 में से जो 30 है वो आधी डिस्टेंस माननी पड़ेगी। तो इन्होंने पूछा भाई अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब आपको फिर से न्यूनतम दूरी बतानी है, क्योंकि इन्हें सिर्फ दूरी लिखी है, ये वाली दूरी बतानी है। आप जानते हो, आप इसको मिला दोगे यहाँ से तो ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये 40 है तो ये डिस्टेंस भी 40 होगी, ये 30 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? 30 ही होगी, और ये टोटल डिस्टेंस 60 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये भी 30 बचेगी, क्योंकि 60 में से 30 जाएंगे तो 30 बचेंगे। फिर से तुमको निकालना है कर्ण। तो आप फिर से जानते हो कर्ण का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, वो लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट। 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600। हम इनको जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा √2500। यहाँ से बाहर आ जाएगा 50। 50 क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 5 और डबल जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगा। तो भाई साहब